दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें और अपने इष्ट पर विश्वास रखें। प्रबल इच्छा शक्ति यानी विल पावर अगर मजबूत हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 6 महीनों की। वो 6 महीने जो आगे आने वाले हैं, यानी आधा साल जा चुका है और आधा साल अभी बाकी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें क्या खास होगा मिथुन राशि के लिए? जेमिनी के साथ क्या क्या होगा? जेमिनी एक ऐसी राशि है जिसपे ना अभी 7.5 है ना ढैया है, और शनि आपके कर्म में बैठे हैं, आपके केंद्र में बैठे हैं, तो चप्पर फाड़ के देंगे आपको। और गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो यानी ये पूरे ही 6 महीने आपके लिए, चाहे फैमिली प्लानिंग हो, चाहे जिनकी शादी नहीं हुई हो, और भाग्य की वृद्धि के लिए खास रहने वाले हैं। हालांकि जो अभी 6 महीने गए हैं, जिनमें बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब भी ग्रह परिवर्तित होते हैं तो या बाल्यावस्था में होते हैं या वृद्धावस्था में, तो पूरे फल नहीं देते। लेकिन जैसे जुलाई से समय आगे आगे बढ़ेगा तो ये सारे ही ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देंगे। और इसके साथ राहु जो आपके भाग्य में बैठे हैं, यहाँ पितृदोष का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि की, जेमिनी की, और जेमिनी के लिए आने वाले 6 महीने यानी बचा हुआ साल कैसा रहने वाला है। यानी बाकी के 6 महीने, आधा साल जा चुका है, आधा अभी बाकी है, और पिछला जो भी समय गया है उसमें बहुत सारे ग्रहों का, मेजर जो ग्रह थे, जैसे जो लंबे समय के लिए एक ही राशि में रहते हैं, जैसे राहु केतु का परिवर्तन हुआ है 18 मई को, जो 1.5 साल तक एक ही हाउस में रहेंगे। उससे पहले 15 मई को गुरु का हुआ है, वो भी लगभग 1 साल के लिए मिथुन में ही रहने वाले हैं, आप ही की राशि में। लेकिन इस बार वो वैसे एक ही साल रहते हैं, लेकिन इस बार वो अतिचारी हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर होगा। और इसके अतिरिक्त जो शनि की भी स्थिति है, शनि ने भी अपना स्थान परिवर्तन किया है 29 मार्च को, और वो 2.5 साल तक अब एक ही घर में रहेंगे, मीन में रहेंगे। इन सब चीजों का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, ये हालांकि हमने पहले भी देखा है, और कई लोग कहते हैं मेजर चेंजेस हुए हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है, या तो बाल्यावस्था में होता है या वृद्धावस्था में, और ऐसे में वो पूर्ण फल नहीं देता। युवा अवस्था का ग्रह, यानी जिसकी डिग्री लगभग 10 से 20 डिग्री के बीच में होती है, वो पूर्ण फल देते हैं। तो अब जब धीरे धीरे ग्रह और समय आगे बढ़ेंगे, तो ये जितने भी ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में अच्छे बने हुए हैं, ये आपके आने वाले 6 महीनों को बदल के रख देंगे। और क्या क्या आपके जीवन में होगा, ये यहाँ पर हम देखेंगे। ये देखिए, चार्ट जो है जुलाई का है, और यहाँ पर फर्स्ट हाउस में अगर हम मिथुन की बात करें तो गुरु और सूर्य हैं। गुरु आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन जो गुरु की अभी की स्थिति है, गुरु यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, 9 जुलाई को उदय होंगे। और सेकंड हाउस में आपके बुध हैं, लगभग पूरी जुलाई यही रहेंगे। केतु मंगल थर्ड हाउस में है, अंगारक योग यहाँ पर बना हुआ है 28 जुलाई तक। मंगल भी यहीं रहेंगे, और केतु तो 1.5 साल तक यही रहने वाले हैं। भाग्य में आपके राहु है। जब भी भाग्य में राहु आता है तो कहीं ना कहीं पितृ दोष का निर्माण कर देता है, चाहे गोचर में हो या आपकी कुंडली में। तो इस समय आप मान के चलें कि मिथुन के लिए देखिए, भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। आपके जो भाग्येश हैं, शनि आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन राहु आपके भाग्य में विराजमान है। और राहु का भाग्य में होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा पितृ दोष, यानी थोड़ा सा धीमी गति कर देता है। भाग्य जितना फल देना चाहिए उतना नहीं देता। और इसके साथ अभी जो आपके शुक्र की स्थिति है, शुक्र आपके 12वें घर में चल रहे हैं। शुक्र की जो स्थिति है, 12वां घर जो होता है, वो आप मान के चलें कि खर्चों का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, और दूर यानी लास्ट स्थान उसे कहा जाता है। 12वां भाव अंतिम, जो कहते हैं ना, आपकी पूरी जर्नी का, काल पुरुष की वो लास्ट हाउस होता है। तो यहाँ इन सब चीजों का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं, गोचर के आधार पर बनाते हैं, और गोचर के आधार पर इसे आप अपनी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। देखिए, जब भी आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें आप अपने चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा जहां भी है वहां नंबर 3 लिखा है, तो मिथुन राशि आपकी हुई। और देखिए, यहाँ पर हमने राशि और लगन दोनों जो बना रखी है, यानी मिथुन राशि वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, मिथुन लगन वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, और आप अपने नाम से रिलेट करके भी इसको देख सकते हैं। पूरे ही ये 6 महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। उसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि जो भी चीजें ज्यादा प्रभाव देती हैं, वो गुरु और शनि, राहु केतु होते हैं। उनका प्लेसमेंट हम कहेंगे आपके लिए अच्छा है, एक्सेप्ट राहु। और शनि की जो स्थिति है, कोई आप पे 7.5 या ढैया नहीं है इस टाइम। और इसके अतिरिक्त जो ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य है,
हर महीने में वो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। और इसके साथ साथ जो बुध की स्थिति है वो भी लगभग 24-25 दिन में जगह बदलते हैं। इसके बाद शुक्र भी लगभग 27-28 दिन में स्थान परिवर्तन करते हैं, और मंगल भी जो है वो 45 डेज में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। ये ग्रह मार्गी भी होते हैं, वक्रीय भी होते हैं, और सीधे चलते ही हैं, जिसे मार्गी कहते हैं। तो इन सब चीजों का अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें कि मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लगन को देखा जाता है, फर्स्ट हाउस को देखा जाता है, और आपके यहाँ के लॉर्ड इस समय बुध हैं, हमेशा ही होते हैं। बुध की इस समय की स्थिति देखेंगे तो आपके सेकंड भाव में बुध यहाँ पर विराजमान है। पूरे महीने अगर हम जुलाई में देखें तो बुध लंबे समय तक अभी यही रहेंगे, 22 जून को बदले हैं। और यहाँ पे बुध का होना, केतु मंगल, देखिए केतु की जो स्थिति है, केतु थर्ड हाउस में, हालांकि पापी ग्रह में 30 पापी ग्रह जितने भी होते हैं तीसरे भाव में उन्हें बहुत ज्यादा खराब नहीं माना जाता, लेकिन केतु यहाँ पर आपको थोड़ी सी सोच ज्यादा दे सकते हैं। पराक्रम भाव में बैठे हैं, कभी कभी नेगेटिविटी, डिप्रेशन की क्या हो रहा है, क्या मतलब थोड़ा सा सोच को आपके ज्यादा कर सकते हैं, नेगेटिव सोच बना सकते हैं। और पराक्रम भाव में केतु का होना, हालांकि जुलाई में मंगल भी यहाँ पर साथ है 28 जुलाई तक, तो अंगारक योग बना हुआ है, और मंगल का यहाँ होना आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। केतु का भी हम बहुत ज्यादा खराब नहीं कहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हम यहाँ देखें तो बुध की आपके जो स्थिति है, गुरु इस समय अस्त हैं, तो थोड़ा सा, और शुक्र भी आपके 12वें घर में चल रहे हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन का घर होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम जुलाई का महीना भी देखें तो थोड़ा सा आपके पेट, स्टमक आपका डिस्टर्ब रह सकता है, पेट की समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है। उसके अतिरिक्त जुलाई में ही हम देखें, जुलाई और अगस्त भी थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, और बॉडी एक यानी बॉडी में पेन होना, स्पेशली शोल्डर्स में पेन होना यहाँ पर आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। इसके बाद जब समय आपका आगे बढ़ेगा, जुलाई के बाद अगस्त आपका ठीक रहेगा, लेकिन वापस जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य देखिए लगभग 16-17 जुलाई को आपके दूसरे भाव में आएंगे, 16-17 जुलाई के अगस्त के आसपास तीसरे भाव में आएंगे। थर्ड हाउस में सूर्य का होना मंगल के साथ ये अच्छा ही रहने वाला है। चौथे घर में भी सितंबर में जो सूर्य रहेंगे, लेकिन देखिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, लेकिन नवंबर का जो समय रहेगा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, क्योंकि सूर्य हालांकि आपके छठे भाव में होंगे, मंगल की भी जो स्थिति है, मंगल भी उस समय आपके 6 हाउस में, हालांकि 6 हाउस में मंगल सूर्य बहुत खराब नहीं होते, लेकिन रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है। तो ऐसे में जो नवंबर का समय है वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों को वहां पे आपके जो बुध की, सूर्य की और मंगल की स्थिति है वो थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर सकती है। बॉडी एक, स्टमक में भी दिक्कत हो सकती है हम कहेंगे। और देखिए जैसा हमने बताया कि शनि भी वक्रीय होने वाले हैं, 13 जुलाई से जो शनि भी वक्रीय होंगे 28 नवंबर तक रहेंगे। जब भी ग्रह वक्रीय अवस्था में होता है तो वो अपने से पीछे वाले भाव का फल देता है, तो वहां पर शनि वक्रीय होकर थोड़ा सा देखिए स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं और स्लो डाउन ला सकते हैं। वक्रीय शनि आपके भाग्य में भी, क्योंकि आपके भाग्य का फल देंगे वो पिछले घर में जाके, ऐसे में यानी नवम का फल देंगे। तो शनि का देखिए, हालांकि शनि जहां भी होते हैं कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं और चीजें बढ़ाते हैं, यानी जिस हाउस में होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो 13 जुलाई से लेके 28 तक थोड़ा सा जो हम कहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके बहुत प्रॉपर नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पापी ग्रह है शनि भी, और जब भी पापी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में होता है वहां के जो फल है वो शुभ कर देता है। तो शनि का वक्रीय होना आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर लाभ पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी आपको 15 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल और सूर्य की स्थिति यहाँ ऐसी रहने वाली है, और यहाँ हमने पूरे जो ग्रहों की स्थिति है यहाँ पर आपको बताई हुई है, और यहाँ मेजर हम आपको शनि, राहु, केतु और गुरु के आधार पर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं जो बदलते रहते हैं। शुक्र की स्थिति जुलाई में अगर देखें तो थोड़ा सा जिन लोगों को शुगर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें घर में है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र आपके पंचम के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में, और 12वें घर में हालांकि शुक्र बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन जो आपकी पुरानी बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी उखड़ सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें
स्वास्थ्य में मेजर तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको जुलाई के महीने में भी और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच में स्टमक का ख्याल रखना है और बॉडी एक आपको रह सकता है। पुरानी बीमारी को थोड़ा सा वॉच करके चलना है, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। और देखिए यहाँ जो हम स्थितियां बताते हैं गोचर के आधार पर बताते हैं, पर इसके साथ साथ आपको खुद की कुंडली का भी निरीक्षण करवाना बहुत जरूरी है। हो सकता है वहां ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो, क्योंकि शुक्र शनि गुरु की स्थिति अगर वहां अच्छी नहीं होगी तो जरूर यहाँ से आपके फलादेश में थोड़ा सा अंतर आएगा और तबीयतें भी खराब हो सकती हैं। लेकिन मिथुन राशि के लिए इस समय सबसे अच्छी बात है कि गुरु आपके लगन में बैठे हुए हैं, और गुरु लगन में बैठते जब है तो उनकी जो दृष्टियां हैं, 3 दृष्टि रहती हैं, 5वीं 7वीं, यानी 5वीं जो दृष्टि है आपके 5th हाउस में रहेगी, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम पर रहेगी और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य में रहेगी। तो कहा भी जाता है हमारे शास्त्रों में कि गुरु अकेले एक ऐसे प्लैनेट हैं, जब वो लगन में बैठ जाते हैं, आपकी राशि में ही बैठे हैं, तो वो बहुत सारे आपके दोषों को, खराब ग्रहों के जो उनके रिजल्ट्स हैं उनको समाप्त कर देते हैं। कहा भी जाता है कि कोई बहुत शैतान बच्चा है लेकिन एक भी अच्छा उसमें गुण है तो सारे उसके जो ऐब है दब जाते हैं। तो यहीं पे यही चीज लागू होती है। गुरु आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। अभी जरूर वो अस्त चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 9 जुलाई को वो उदय होंगे तो डेफिनेटली आपकी मानसिक स्थिति बहुत बेटर होगी और आपके स्वास्थ्य में जो भी छोटी मोटी यहाँ पर तकलीफें हैं वो दूर होंगी। आपको बहुत ज्यादा अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, मानसिक तनाव आपको ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि केतु आपके 3rd हाउस में है जो थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको दे सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, कि जेमिनी के लिए आने वाले 6 महीने जुलाई से दिसंबर तक कैसे रहने वाले हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। रेमेडीज भी हम बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। किन किन चीजों का प्रिकॉशन लेना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे लव लाइफ की। देखिए जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं, आपकी फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। जुलाई का ये चार्ट हमने बनाया हुआ है। शुक्र पंचमेश आपके यानी लव लाइफ के प्लैनेट आपके इस समय 12वें घर में चल रहे हैं, और 12वां जो घर होता है, 12th जो हाउस होता है, चाहे 6ठा 8वां 12वां जो त्रिक भाव होते हैं, मिसफॉर्च्यून के भाव कहे जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो ऐसे में त्रिकोण या केंद्र के स्वामी का 12th हाउस में जाना बहुत ज्यादा अच्छे फल वो यहाँ पर नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे, हालांकि देखिए शुक्र का 12वें और 6ठे में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं होता, लेकिन लव लाइफ को आपको संभालना है। आप स्वयं बुध हैं, कुटुंब में बैठे हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो शुक्र हैं, खुद ही के घर में बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव तो हम यहाँ भी नहीं कहेंगे। यहाँ 15-18 जुलाई के बाद आपकी चीजों में चेंज आने लगेगा, क्योंकि अभी सूर्य है, थोड़ा सा क्रोध आपके अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसे आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। 16-17 जुलाई के बाद आपके जो सूर्य हैं आपके कुटुंब में चले जाएंगे, वाणी भाव में चले जाएंगे। वहां भी आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल नहीं देना है अपने पार्टनर को, वरना थोड़ी सी लड़ाइयां हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आप ऑलरेडी 12वें घर में हैं, तो शुक्र जब तक आपके 12th हाउस में है, हालांकि देखिए अभी ये चेंज हुए हैं 29 जून को, और फिर 29 जून से लेकर लगभग जुलाई तक ही यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर चेंज होंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मेजर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं नजर आ रही है। सितंबर ऑनवर्ड्स भी आपकी चीजें यहाँ पर ठीक ही हैं। अक्टूबर से नवंबर में थोड़ा सा आपको लव लाइफ में ध्यान रख के चलना है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, तब सूर्य और शुक्र की स्थिति ऐसी रहेगी कि गुस्सा आ सकता है और आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र है वही लव और रोमांस के कारक हैं। तो यहाँ अगर हम जुलाई की बात करें, 29 जून के बाद से लगभग जुलाई की बात, तो ऐसे में जो आपके पार्टनर हैं घूमने फिरने आप उनके साथ जाएंगे, पैसा भी खर्च होगा, गिफ्ट एक्सचेंज होंगे, और यहाँ पर तालमेल ठीक नजर आ रहा है। लेकिन छोटी सी भी बात यहाँ पर दिक्कत कर सकती है, क्योंकि सूर्य आपके 16-17 जुलाई तक हम कहेंगे लगन में ही है। लगन में सूर्य का होना थोड़ा सा टेम्परामेंट आपका हाई रख सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा ओवरऑल अगर हम पूरी लाइफ को यहाँ देखते हैं, आपकी लव लाइफ को 6 महीने के लिए, तो जो मैंने आपको समय बताया है, एक तो करीबन 15-16 जो जुलाई है वहां आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं आपको। और इसके अतिरिक्त जो आपका समय रहने वाला है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, वहां पे आपको अपनी
लव लाइफ को संभालना है। अन्यथा जो शनि की स्थिति है, शनि यहीं रहेंगे, शनि वक्री होके भी आपकी लव लाइफ को डायरेक्टली नहीं इफेक्ट करेंगे। गुरु की जो स्थिति है, गुरु जरूर 9 जुलाई के बाद आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो आपको धैर्य भी सिखाएंगे और आपकी लव लाइफ को बेटर करेंगे, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके पंचम त्रिकोण पर पड़ रही है और यहाँ से गुरु आपको धैर्य सिखाएंगे। दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनेगी 9 जुलाई के बाद, और उसके बाद 16 जुलाई के बाद आपका समय लव लाइफ का बेटर है। लेकिन एक महीने आपको थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर में ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें बेटर हैं। मिथुन राशि वाले वैसे भी काफी हम कहेंगे कि स्प्लिट पर्सनालिटी, डिप्लोमेसी, उनको पता है कि कैसे रिश्तों को हैंडल करना है, तो वो चीजों को संभाल सकते हैं। काफी तेज दिमाग के होते हैं, बुध उनके लॉर्ड हैं और बुद्धि के देवता है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चीजें यहाँ पर आपकी अच्छी रहने वाली हैं, बस क्रोध को आपको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कैसे आपकी लव लाइफ बेटर रहे, ये हम आपको बताएंगे भी। जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ की जब भी बात करते हैं तो सप्तम हाउस को देखा जाता है, ये आप स्वयं हैं, और 7th हाउस जो होता है ये आपके पार्टनर हैं। तो 7th हाउस आपका कैसा है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ हम बात करें जुलाई से दिसंबर तक, और सप्तम की अगर बात की जाए, यहाँ के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं। और देखिए, मिथुन एक ऐसी राशि है इन 6 महीनों के लिए हम कहेंगे कि जिसको यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि आपके खुद जो स्पाउस के प्लेनेट हैं, 7th हाउस के प्लेनेट हैं, वैवाहिक जीवन के प्लेनेट हैं, वो आप ही की लगन में बैठे हुए हैं, आप ही की राशि में बैठे हैं गुरु। और जुलाई के महीने में हम कहेंगे कि सूर्य भी साथ हैं 15 जुलाई तक। तो देखिए, और गुरु यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अनलेस अंटिल आपकी खुद की कुंडली में कोई ग्रहों की खराब स्थिति हो, या सप्तम में आपके मांगलिक दोष हो, या सूर्य बैठे हो, या हम कह सकते हैं राहु केतु हो, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। या गुरु भी खुद की कुंडली में खराब हो, इसलिए खुद की कुंडली को देखना या दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, उसका हम अवलोकन कर सकते हैं और किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी बता सकते हैं। तो 6 महीने के लिए अगर हम कहें तो गुरु की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। हालांकि गुरु नॉर्मल अगर वे में देखें तो गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस समय गुरु अतिचारी हैं। गुरु का अतिचारी होना 18 अक्टूबर तक गुरु यही है। उसके बाद 18 अक्टूबर से गुरु आपके चतुर्थ, ये जो 4 लिखा है यहाँ पर आ जाएंगे, नहीं कर्क राशि में आएंगे, आपके दूसरे भाव में। वो भी कुटुंब का घर है, कुटुंब है, फैमिली है। तो ये जो हाउस है ये भी गुरु के लिए बहुत अच्छे फल देने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी बुध विराजमान है, लेकिन तब तक बुध की स्थिति यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी। और गुरु जब यहाँ पर आपके कुटुंब में आएंगे 18 अक्टूबर को और 5 दिसंबर तक रहेंगे, वो स्थिति भी यहाँ पर मिथुन राशि के लिए अच्छी है। क्योंकि परिवार में, कुटुंब में, वाणी भाव में, धन भाव में गुरु का उच्च के होकर बैठना, कर्क में गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है। तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो इस समय आपको वैवाहिक जीवन में बहुत फायदा देने वाले हैं। किसी भी तरीके से पिछले दिनों में कई लोग हमसे पूछेंगे कि गुरु तो पहले ही बदल चुके हैं 15 मई को, लेकिन अब ऐसा क्या है? तो देखिए, गुरु अभी अस्त कंडीशन में चल रहे हैं। 9 जुलाई से एक्चुअल में आपको इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। जो भी मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी फैमिली लाइफ में चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, उनमें यहाँ चेंजेस आएंगे, धैर्य बढ़ेगा, आपस की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। चाहे आप हस्बैंड है या वाइफ, जो भी स्पाउस आपके हैं वो काफी अंडरस्टैंडिंग होंगे, क्योंकि आपकी लगन में ही आपके स्पाउस बैठे हुए हैं। तो इससे अच्छा तालमेल कुछ नहीं होता। और वैसे भी जो गुरु की स्थिति है इस समय सूर्य के साथ है, तो जुलाई का महीना भी अच्छा है। और उसके बाद भी जो हम कहेंगे अक्टूबर के बाद गुरु अतिचारी होंगे, तो यहाँ पर भी आपको फायदा होगा। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी गुरु ही मेन कारक प्लैनेट होते हैं। और यहाँ पर गुरु का आपकी लगन में बैठना, सप्तम पर दृष्टि डालना, जो मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले लंबे समय से विवाह करना चाह रहे थे, विवाह नहीं हो रहा था, ये जो समय है इनके लिए काफी शुभ है। यानी 9 जुलाई से लेकर और 18 अक्टूबर तक लेके आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। और उसमें भी देखिए 13 अगस्त को जो गुरु की स्थिति है, गुरु का नक्षत्र बदलेगा, तब जो गुरु के लाभ आपको देखने को मिलेंगे वो अमेजिंग होंगे, बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि गुरु 13 अगस्त को अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में जाएंगे
और आपकी लगन से जो उनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो विवाह के योग बनेंगे। जो भी लोग विवाह करना चाहते हैं, देख रहे हैं, उनको जो अच्छा मैच है वो डेफिनेटली अगस्त से अक्टूबर के बीच में मिल सकता है। और उसके बाद भी गुरु की स्थिति अच्छी है, तो वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे यहाँ काफी लाभकारी समय है आपके लिए और शुभ समय है। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली का यहाँ पर मिथुन राशि को बहुत सपोर्ट मिलेगा क्योंकि गुरु उच्च के होके जाएंगे। और ग्रहों की भी अगर हम स्थिति देखें, राहु केतु ठीक है, आपके भाग्य में राहु है तो थोड़ा सा स्लो डाउन भाग्य में ले आते हैं, लेकिन हमने बताया कि गुरु की दृष्टि रहेगी भाग्य पर भी आपके, और शनि का ये घर है तो गुरु और शनि सम होते हैं। आपके जो भाग्य है शनि, वो भी, उनकी भी स्थिति यहाँ पर अच्छी है। जब वो वक्रीय होंगे तो भी वो जो फल देंगे भाग्य के देंगे और भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। तो मिथुन के लिए ये जो आने वाले 6 महीने हैं ये काफी लाभकारी रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है डेफिनेटली, और जो विवाह करना चाहते हैं, योग्य हैं, उनके लिए ये समय काफी लाभकारी होगा। और ग्रहों की अगर स्थिति देखें तो केतु ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन मंगल की जो स्थिति है, मंगल का तीसरे भाव में होना पराक्रम बढ़ाने वाला होता है। 28 जुलाई को मंगल आपके सुख भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल आके, मंगल कहते हैं ना, मंगल के घर में किस तरीके से ये प्रॉपर्टी का घर है, जमीन जायदाद का जगह होता है, सुख, मटीरियलिस्टिक गेन एंड जो आपके मॉरल वैसे गेन्स होते हैं उन सबको भी देने वाला सुख, कंफर्ट जोन कहलाता है। तो मंगल यहाँ आके गोचर में आपको लाभ पहुंचाएंगे। बुध भी देखिए अभी यहाँ पर है, पर 30 अगस्त तक बुध फिर तीसरे भाव में आ जाएंगे और उसके बाद बुध फिर चौथे भाव में आएंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन विवाह जो लोग करना चाहते हैं उनको हम कहेंगे कि 18 अक्टूबर यानी 13 अगस्त से 18 अक्टूबर तक का जो समय है आपका, ये काफी लाभकारी रहेगा। अंडरस्टैंडिंग चीजें रहेंगी तो यहाँ पर आपको काफी लाभ होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें शुक्र की स्थिति, जैसे शुक्र इस समय अभी आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, लेकिन जो जुलाई एंड का समय होगा वहां शुक्र भी आपकी लगन में ही आ जाएंगे। और शुक्र वीनस जो होते हैं ये भी जीवन में जो हम कहेंगे वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ाने वाले होते हैं, प्रेम और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो जब शुक्र लगभग 28-29 जुलाई को आपकी खुद की राशि में आएंगे, अपने मित्र की राशि में आएंगे, बुध उनके मित्र होते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी लाभ होगा। हालांकि गुरु और शुक्र की नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति रहने वाली है, आपकी लव लाइफ बेटर होगी, आपकी फैमिली लाइफ बेटर होगी। फैमिली प्लानिंग के लिए भी अगर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ कपल्स को कहीं दिक्कत आ रही है, तो गुरु और जो शुक्र की स्थिति है ये आपके लिए लाभकारी होगी। वो भी अगर हम फैमिली लाइफ के लिए भी आपको टाइम बताएं, संतति के लिए, बच्चों से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 13 अगस्त से लेकर और 18 अक्टूबर तक का जो समय है, यानी 13 अगस्त जब गुरु अपने ही नक्षत्र में होंगे और 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। तो खुशियों का समय है, क्योंकि गुरु आपका पूरा जो हम कहेंगे काल पुरुष का चार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजों में आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। इनकी तीनों ही दृष्टियां बहुत अहम जगह पे हैं, तो आपके भाग्य को भी संभालेंगे, आपकी फैमिली लाइफ को भी, और आपके किड्स को, संतान को। किसी वजह से भी अगर आपको प्रॉब्लम चल रही थी संतान को लेके, संतान परेशान कर रही थी, संतान बहुत शैतान थी या पढ़ाइयों पे ध्यान नहीं था, गुरु की दृष्टि आपकी संतान को सुधारने का भी कार्य करेगी। तो आप निश्चिंत रहें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें, ये जरूरी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है और इसके साथ साथ सप्तम को भी देखा जाता है, जो विवाह के लिए देखते हैं। लेकिन 7th हाउस देखिए यहाँ पर है, और 7th हाउस कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, अलायंसेस को दर्शाता है। सूर्य का बेशक फैमिली लाइफ के लिए वो थोड़ा सा उग्र कर देते हैं, एग्रेशन ले आते हैं, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के जो स्थिति बनी हुई है उसमें सूर्य का जो दृष्टि है, 7th जो दृष्टि रहेगी सूर्य की 16-17 जुलाई तक, यहाँ पर आपको सरकारी जो महकमे हैं वहां से लाभ हो सकता है। आपके जो बॉसेस हैं, अगर आप जॉब में हैं तो वहां से भी आपको काफी लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि है और गुरु भी इनके मित्र होते हैं। तो जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15-20 जुलाई तक आपका जो समय है काफी अच्छा रहने वाला है सरकारी क्षेत्र के हिसाब से। और अगर कोई भी लोग किसी भी तरीके से
फॉरेन जाके काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर नौकरियां करना चाहते हैं, उनके लिए भी शुक्र यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ विदेश का घर है, 12th हाउस जो होता है, तो यहाँ पर आपके लिए वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए एक चीज हम जरूर बताएंगे, शनि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और शनि बहुत मेहनत कराते हैं, मेहनती बनाते हैं इंसान को। आपके भाग्येश भी हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, और शनि जहां बैठते हैं वहां कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं, वहां वृद्धि करते हैं। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन भाग्येश की दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में शनि आपके कार्य को सुधारेंगे। जो कभी पहले होता होगा किसी भी टाइम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपने फील करा होगा कि 29 मार्च के बाद धीरे धीरे काफी फोकस्ड हो जाएंगे काम को लेके, हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, डेडिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि शनि को नियम बहुत पसंद है। शनि आपको सुधार देंगे और कर्मों का हिसाब करने वाले ही शनि होते हैं। अपने मित्र की राशि में है तो ऐसी जो इनकी स्थिति बनी हुई है, सम यानी न्यूट्रल रहेंगे, यानी आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो शनि यहाँ बैठ के आपके कार्यों को बढ़ाने वाले होंगे, मेहनत कराएंगे, आपका सारा आलस यहाँ से भाग जाएगा, काफी नियम में रहेंगे आप। और शनि यहाँ बैठ के आपके सुख भाव को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर शनि आपको घर दिलवा सकते हैं, वाहन दिलवा सकते हैं, और हम कहेंगे आपकी चीजें घर पे, अगर किसी के घर में कोई रेनोवेशन का काम है वो भी शनि यहाँ पे करा सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि शनि आपके भाग्येश हैं, और भाग्येश होकर, क्योंकि यहाँ शनि किसी तरीके से गलत उसमें नहीं है, ना ढैया है ना साढ़े साती, तो शनि आपके लिए यहाँ पर लाभकारी सिद्ध होंगे। किसी भी तरीके के, अगर किसी के ऐसे काम है जो जमीन से नीचे के काम है, ऑयल्स का काम है, पेट्रोल का काम है, केमिकल्स का काम है, या आप कंस्ट्रक्शन के काम में है, कई लोग होते हैं कि बजरी सीमेंट या कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, घर वर बनवाते हैं। देखिए भूमि जो है वो मंगल से रिलेटेड है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है शनि से रिलेटेड है। गाड़ियों का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, या फिर आप किसी लीगल एडवाइजरी में है, जज है, इस टाइप के जितने भी काम है उनके लिए मिथुन राशि के लिए समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और देखिए सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य भी आपके लिए अच्छे हैं। उसके बाद सूर्य आपके वाणी भाव में आएंगे, एक ओज, एक वाणी में आपके अट्रैक्शन लेके आएंगे, तो यहाँ भी सूर्य आपको लाभ देंगे। तीसरे भाव में भी सूर्य अच्छे हैं। आपको जहां ध्यान रखना है, खर्चे जरूर यहाँ पर आपके सूर्य बढ़वा सकते हैं, या शुक्र भी बढ़वा सकते हैं। तो काम में आपको पैसे का जो लेन देन है बहुत सोच के करना है, स्पेशली अगस्त 15 से लेकर अगस्त सितंबर तक। यहाँ पर आपके लेन देन में कोई गड़बड़ हो सकती है, तो उस समय आप पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा ध्यान रखें, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। और इस समय आपकी यात्राएं भी काफी रहने वाली हैं। 30 अगस्त तक आपके बुध भी तीसरे भाव में आएंगे, तो ट्रैवल आपको बहुत कराएंगे, यानी खुद के जो लॉर्ड है वो तीसरे भाव में आएंगे, और उसके बाद 30 अगस्त के बाद वो आपके कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, 4th हाउस में आएंगे, ये भी खुद का घर है। तो अगस्त सितंबर का जो टाइम है, यहाँ पर आपको लाभ भी हो सकता है। लाभ इन द सेंस कि आपके घर में कोई ना कोई काम हो सकते हैं, लग्जरी बढ़ सकती है, क्योंकि आपके खुद के जो लॉर्ड हैं मरकरी वो आपके 4th हाउस में आएंगे, तो लाभ दिलवाएंगे, फायदे आपको कराएंगे, और बुध की दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगी। तो ये जो पूरा समय है ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कहेंगे हम सब अच्छा ही बता रहे हैं, तो अच्छा ही है यहाँ पर। और गुरु की जो स्थिति है वो आपकी काफी नेगेटिविटी को यहाँ से रिमूव कर रही है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर भाग्य में आपके राहु है जो थोड़ा सा स्लो डाउन ले आते हैं, पितृ दोष बना देते हैं, अड़चने लेके आते हैं काम में। तो उसके लिए भी हम आपको रेमेडीज बताएंगे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और देखिए शनि 13 जुलाई से वक्रीय हो रहे हैं, 28 नवंबर तक शनि का वक्रीय होना आपके भाग्य के फल देगा, यानी एक घर पीछे के वो फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा चीजों में शनि और राहु मिलेंगे। हमने पहले बताया था शापित दोष टाइप हो जाता है, और यहाँ पितृ दोष भी आ रहा है, तो स्लो डाउन यहाँ पर जरूर, जो आपका अगस्त सितंबर का टाइम है, यहाँ पर स्लो डाउन आप कार्य में फील कर सकते हैं। लेकिन भाग्येश हैं तो आपको देंगे जरूर, कोई भी चीज आपकी वो ऐसी छोड़ेंगे नहीं कि आपको ना मिले। तो आप निश्चिंत रहें, हार्ड वर्क करते रहें, तो यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जो अलायंस या डेली जो इनकम का हाउस होता है वो भी सप्तम घर है। यहाँ पे देखिए मिथुन राशि के लिए ऑनलाइन काम बढ़ सकते हैं, डेली इनकम वाले जो काम होते हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं।
और पार्टनरशिप में भी आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि जो गुरु हैं ये नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं। किसी भी रूप में वो बहुत ज्यादा गलत नहीं करते हैं। अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं या शत्रु घर में हैं तो हम जरूर कह सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ नहीं नजर आ रहा है। अगर आप किसी तरीके का पार्टनरशिप में काम चाहते हैं, काम कर रहे हैं, तो हम आपको ये एडवाइस देंगे कि वो सब आप 15 सितंबर के बाद प्लान करें। किसी भी तरीके का जॉइंट काम करना चाह रहे हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ स्टार्टअप करना है, नए काम करने हैं, तो उनके लिए भी हम कहेंगे कि अक्टूबर के बाद आप प्लान करें। क्योंकि देखिए शनि की जो स्थिति है, शनि वक्रीय होंगे और 28 नवंबर के बाद हालांकि वो मार्गी होंगे, लेकिन यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, नए काम करना चाहते हैं, शनि और केतु की ऐसी स्थिति है कि वो परिवर्तन जरूर लेके आएंगे किसी के भी कार्य में, आपके में भी। अगर आप मान लीजिए कोई भी जर्नलिज्म में तो आपको लगेगा मैं कोई और काम कर लूं, आप जॉब में हैं तो आपको लगेगा मैं अपना बिजनेस कर लूं, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे अक्टूबर तक थोड़ा धैर्य से चलें, वरना यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेन देन में या स्टार्टअप में थोड़ा सा चीजें स्लो डाउन रह सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि राहु है और फिर शनि भी वक्रीय है, तो मेहनत तो पूरी होगी लेकिन थोड़ा सा जो है स्लो रह सकती हैं चीजें। तो आपको स्टार्टअप्स वगैरह में इन 6 महीनों में नहीं जाना है, या जाना है तो एकदम एंड ऑफ द ईयर में आपको जाना है। और कभी कभी जो केतु और सूर्य की स्थिति है वो स्लो डाउन तो देखो शनि करते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी ना करा दें, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जल्दबाजी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि बुध, गुरु और सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। कई बार केतु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में भी, ऑनलाइन बढ़ाएंगे, यात्राएं बहुत कराएंगे। इस समय आपकी यात्राओं के योग इन 6 महीनों में बहुत रहेंगे, तो ट्रैवल्स रहेंगे और आपको ट्रैवल में इन चीजों का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का मिसहैप या नेगेटिविटी ना हो। जब 18 अक्टूबर के बाद गुरु आपके उच्च के हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो या आपका घर हो, जैसे हम प्रोफेशनल हाउस की बात कर रहे हैं, तो बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए गुरु जब उच्च के होके आपके कुटुंब में, आपके धन भाव में बैठेंगे, तो जब धन भाव में उच्च के गुरु बैठेंगे जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है, तो काफी लाभ का समय है। हो सकता है आपने कोई पुराने इन्वेस्टमेंट करे हो, वो आगे जाके उस समय आपको फायदा दे सकते हैं। जो 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय है, वहां पे आपको धन से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी बन सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं, क्योंकि तब मंगल भी आपके पंचम में, त्रिकोण में रहेंगे। तो जो बाद का समय है वो आपका, हम कहेंगे लास्ट के 1 डेढ़ 2 महीने हैं, वो काफी अच्छे रहने वाले हैं। तो निश्चिंत रहें, काम पे ध्यान दें, फोकस रहें यहाँ पर किसी भी तरीके की, क्योंकि राहु आपके भाग्य में है और राहु की सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस में, तो ऐसे में कोई ना कोई गलत कंपनी में आप थोड़ा सा पड़ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सितंबर अक्टूबर में गलत कंपनी, कोई गलत तरीके का एडिक्शन, क्योंकि ये काम भाव है और उसमें केतु है, केतु आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, तो थोड़ा नशा करवा देते हैं केतु कई बार और स्पेक्युलेटिव चीजों में डाल देते हैं। तो यहाँ आपको कार्य में ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का स्मार्ट मनी के तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान ना जाए, स्पेक्युलेशंस में ना जाएं, क्रिप्टो, सट्टे, बैटिंग, इन सब चीजों में आपको टोटली इसको अवॉइड करना है, वरना यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। क्योंकि जो गुरु हैं वो पूर्णतः एथिकल चीजों को प्रमोट करते हैं और गुरु आपकी लगन में बैठे हैं। हालांकि गुरु इन चीजों को संभालेंगे, लेकिन राहु भी यहाँ है, तो गुरु की आपको सुननी है और आपको एथिकल चलना है, यानी मॉरल वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पूरी जो स्थिति बनी हुई है, गुरु का यहाँ होना आपके लिए बहुत शुभ है। चाहे वो 18 अक्टूबर तक आपकी लगन में है, उसके बाद चाहे वो उच्च के होके आपके दूसरे भाव में जाएंगे, तो आपके घर में इस बार आप नोट करिएगा कि बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्य जरूर होंगे। मांगलिक कार्यों के योग हैं मिथुन राशि वालों के लिए इस समय, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो और चाहे आपके, हम कहेंगे कि आपके घर में हो, तो मांगलिक कार्य, सोशलाइजिंग इवेंट्स, ये सब आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों की जब हम बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। 5th हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र जुलाई के महीने में आपके 12th हाउस में रहेंगे। देखिए शुक्र का 12वें घर में होना, यानी पंचमेश का, त्रिकोणेश का आपके 12th हाउस में होना,
कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन दिखाता है, यानी माइंड आपका ऐसा रहेगा कि ये कर लो, वो कर लो, या घूमने फिरने चले जाओ, आज मौसम अच्छा है, पार्टी कर लो, इंजॉयमेंट, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है जुलाई के महीने में। हालांकि हमने कहा कि गुरु की दृष्टि है आपके पंचम भाव में, लेकिन 9 जुलाई तक गुरु अस्त हैं और सूर्य भी देख रहे हैं। तो देखिए, शुक्र अपना काम करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी गुरु और सूर्य की दृष्टि विद्यार्थियों को संभालेगी। तो गुरु खुद तो उतर के नहीं आएंगे, तो आपको अपने बड़ों की सुननी है, अपने पेरेंट्स की सुननी है, आपके जो टीचर्स हैं, मेंटोर हैं, उनकी सुननी है। रादर की आपकी जो देखिए राहु की भी स्थिति, राहु की भी नवम दृष्टि होती है और राहु की नवम दृष्टि विद्यार्थियों के घर पर पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गलत कंपनी में डाल सकते हैं, गलत जगह ले जा सकते हैं, गलत एडिक्शंस में डाल सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों से आपको बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली जो 15 सितंबर तक का टाइम है, यहाँ वैसे हमने देखिए सारे ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, किसी गलत चीज में आपको नहीं जाना। कोई ब्लेम भी आप पे आ सकते हैं, कई बार होता है बच्चे चीटिंग कर लेते हैं या कुछ गलत उसमें फंस जाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो स्थिति शुक्र की है, शुक्र बाद में बदलेंगे, आपके बुध की स्थिति भी आपके लिए बेटर होगी। लेकिन देखिए सितंबर ऑनवर्ड्स बुध और मंगल थोड़े से नेगेटिव प्लेस में रहेंगे, यानी रोग ऋण शत्रु में रहेंगे, वहां पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि आपको संभालेगी और 18 अक्टूबर को जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो गुरु की दृष्टि आप पे से यहाँ से हटेगी। 18 अक्टूबर से दिसंबर तक भी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। लेकिन इन पूरे ही 6 महीनों में राहु की दृष्टि आपके जो है पंचम पर रहेगी, तो ऐसे में भटकाव यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा उनके पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। और यही हाउस जो होता है फैमिली प्लानिंग के लिए भी होता है, संतति के लिए भी होता है। तो किसी ना किसी वजह से 15 सितंबर से 15 अक्टूबर माता पिता को थोड़ा सा बच्चों को लेके कहीं ना कहीं वो वरिड हो सकते हैं, कंसर्न हो सकते हैं, कोई चिंता का विषय बन सकता है। तो उसकी रेमेडीज हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके जो है भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक तो आप होते ही हैं, बुध आपके लॉर्ड हैं। और देखिए, बुध जितने भी बुध गवर्न करते हैं, यानी मिथुन राशि को और कन्या राशि को, तो काफी तेज लोग होते हैं, बुद्धि इनकी बहुत तेज होती है। और समटाइम्स इनको पता है कि 1 मिनट में यहाँ कुछ बात करेंगे, अगले ही मिनट और कहीं बात करेंगे, यानी काफी माइंडेड होते हैं, स्टेबल होते हैं, चेहरे से पता नहीं लगेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत तेज होशियार तो होता है, लेकिन गुरु यहाँ पर विराजमान है। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, देखिए गुरु आपके लिए सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके कर्मेश हैं, यानी सप्तम के स्वामी और कर्म के स्वामी, दोनों के स्वामी आपकी लगन में बैठे हैं। तो गुरु की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। गुरु जब लगन में आ जाते हैं तो आध्यात्मिक तो बनाते ही हैं। गुरु होते ही ज्ञान और अध्यात्म के कारक हैं। केतु भी आपके 3rd हाउस में है। तो ऐसे में जो आपकी स्थिति रहने वाली है, धर्म अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है। आप काफी आध्यात्मिक रहेंगे और चीजों में हम कहेंगे कि आपका यहाँ पर अध्यात्म बढ़ने वाला है। जो आपकी बुद्धि पहले कहीं ना कहीं भटक रही थी, देखिए भटकेगी अभी भी, उसका एक मैं रीजन बताती हूँ आपको। ये राहु की जो स्थिति है, राहु की पंचम दृष्टि आपकी लगन पर जाएगी और गुरु की भी जो दृष्टि है नवम, वो आएगी। तो कहीं ना कहीं एक गुरु राहु का चांडाल योग बनता है। तो ऐसे में आप कोशिश करेंगे धार्मिक चीजों से जुड़ने की, अध्यात्म से जुड़ने की, पूजा पाठ करने की। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव भी नजर आ रहा है। गुरु आपको ध्यान आकर्षित करेंगे पूजा पाठ की तरफ, मंदिर की तरफ, जप साधना की तरफ, लेकिन राहु बीच बीच में यहाँ पर आके आपको भटकाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि पूजा पाठ बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, पर लगभग 60 से 70% इन 6 महीनों में ये स्थिति रहने वाली है। और उसमें भी जब गुरु अतिचारी अवस्था में है, जैसा हमने कहा, तो गुरु यहाँ से बदलकर आपके जो है 2nd हाउस में जाएंगे और गुरु उच्च के हो जाएंगे। जब गुरु उच्च के होंगे 18 अक्टूबर से और दिसंबर तक, वो ये समय होगा कि आपके अष्टम पर भी गुरु की दृष्टि होगी, जो गूढ़ रहस्य साधनाओं की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा और आप कुछ ना कुछ अकल्ट से इंटरेस्टेड काम करने लगेंगे, जब साधना करने लगेंगे और आपका मन होगा कि आप इन सब चीजों को सीखें। तो 18 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति ज्यादा बेटर है आपके केस में, अध्यात्म के केस में। तो वो समय आप आध्यात्मिक रहेंगे काफी दिसंबर तक।
यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी नजर आ रही हैं, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है हमने बताया आपकी लगन में तो है ही, तो धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। 18 अक्टूबर से पहले ज्यादा योग हैं धार्मिक यात्राओं के। और इसके अतिरिक्त आपके घर में भी जब गुरु आपके उच्च के होकर आपके कुटुंब में आ जाएंगे, सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो वो ये समय होगा जो आपकी धर्म की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे। और जैसा मैंने कहा कि इस समय, इस साल, ये जो 6 महीने हैं, इसमें जरूर आपके घर में हवन पूजाएं होंगी, हवन पूजाएं बढ़ेंगी, कोई ना कोई अनुष्ठान होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि गुरु लगन में बैठ के आपके तीनों यानी जो धर्म त्रिकोण के तीनों भाव हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, लगन को, पंचम को और नवम को। तो यहाँ पर त्रिकोण आपका पूरा एक्टिव है, धर्म त्रिकोण एक्टिव है, तो यहाँ पर धर्म बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। और जब दोनों ही बढ़ेंगे, अध्यात्म यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ेगा। आपके घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे। और जो हम स्थिति सूर्य की देख रहे हैं और मंगल की भी हमने स्थिति देखी, मंगल भी आपके बाद में चौथे घर में आ जाएंगे, तो 28 जुलाई के बाद भी यहाँ पर आपके घर में धार्मिक आयोजन के बहुत बहुत योग हैं। तो समय आपका अच्छा है। शनि की वक्री स्थिति भी भाग्य में जब जाएगी तो वो आपको इन चीजों की तरफ और हम कहेंगे धकेलेंगे। तो यहाँ पर धर्म पूजा बढ़ते हुए भाग्य की हम बात करें, देखिए जो आपके भाग्येश हैं वो शनि है, और शनि आपके केंद्र में है, कर्म में बैठे हुए हैं। लेकिन शनि देखिए भाग्येश तो है, और भाग्येश का प्रोफेशनल हाउस में होना, 10वें घर में होना और सीधी दृष्टि देना, यानी भाग्येश की दृष्टि है आपके सुख भाव में। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर कहेंगे कि भाग्येश आपके बहुत अच्छे आपको साथ देंगे। भाग्य आपका इन 6 महीनों में बढ़ेगा। देखिए एक तो ये चीज है कि भाग्येश आपके केंद्र में बैठे हैं और एक तरीके से पापी ग्रह हैं। पापी ग्रह जब भी वक्रीय होते हैं तो देखिए चाहे पापी हो या नॉर्मल ग्रह हो, चेष्टा बल यहाँ पर बढ़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा बल प्लैनेट को मिल जाता है। तो शनि को यहाँ पर चेष्टा बल मिलेगा, और वक्रीय होंगे तो आपके भाग्य को वो बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि जहां पर शनि होते हैं वहां पर वो वृद्धि करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके भाग्य में वृद्धि नजर आ रही है। और वैसे भी जो शनि है आपके राशि स्वामी के मित्र हैं बुध के, तो यहाँ पर अगर हम मिथुन राशि के लिए, जैमिनी के लिए कहें तो समय काफी अच्छा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भाग्य आपको पूर्ण रूप से साथ देगा। त्रिकोण या केंद्र के स्वामी अगर पापी हैं और वक्रीय हो जाते हैं तो उनके शुभत्व में वृद्धि होती है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो शनि जो है आपके भाग्येश है, और ऐसे में भाग्येश का वक्रीय होना डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन देखिए एक और चीज है, भाग्येश भी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। तो जब अष्टम के भी स्वामी हैं तो 50-50 रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं आपके भाग्य की दृष्टि से। तो शनि की जो स्थिति है, चेष्टा बल में वृद्धि है, वहां से आपको लाभ होगा। घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, रेनोवेशन हो सकता है, नई गाड़ी आ सकती है, क्योंकि शनि जो होते हैं वाहन को बढ़ाने वाले होते हैं, जिनके भी शनि अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम 6 महीने की बात करें मिथुन राशि के लिए, तो यहाँ पर जो स्थिति रहने वाली है, आपके लिए कर्म बहुत बढ़ने वाला है, कार्य के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। दूसरी तरफ हम देखें कि विदेशों से भी यहाँ आपको फायदा हो सकता है। खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। शुरू के जो 2 महीने हैं, जुलाई अगस्त को मैं देखूं तो खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए, और इसके साथ साथ अगर हम आपकी मानसिक स्थिति देखें तो बहुत अच्छी होने वाली है जुलाई 15-20 के बाद, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। गुरु अपने नक्षत्र में भी आ जाएंगे। अगस्त में धार्मिक कार्य आपके जरूर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपकी स्थिति है, घर में मंगल कार्य होंगे। जिन लोगों को बेबी चाहिए, संतति चाहिए, उनके लिए भी ये समय लाभ का है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर रहेगी, भाग्य को एक्टिवेट करेगी। पितृ दोष यहाँ पर जरूर बना हुआ है, तो आपको हर अमावस को, महीने की हर अमावस को आपके अपने पितरों के निमित्त जरूर कुछ दान पुण्य करना चाहिए। आपने सुना होगा बीच में श्राद्ध पक्ष भी आएगा, तो मिथुन राशि वालों को अवश्य ही श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम तर्पण करना चाहिए। इससे उनको लाभ होगा। और उनके बच्चों को लेकर थोड़ी सी देखिए समस्या यहाँ पर रह सकती है, लेकिन गुरु उसको संभालेंगे अगस्त के बाद। तो यहाँ पर एजुकेशन को लेके हम जरूर कहेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय
ये 6 महीने बहुत अच्छे नहीं कहेंगे, तो उन्हें ज्यादा यहाँ पर मेहनत की जरूरत है। हालांकि गुरु इनके लिए सपोर्टिव रहेंगे, फिर भी राहु की भी दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा विद्यार्थियों में यहाँ भटकाव नजर आ रहा है। तो पूरे ही अगर हम समय देखते हैं 6 महीनों के लिए ग्रह आपको अच्छा फल देंगे और गुरु सबसे अच्छा फल देने वाले हैं। मांगलिक कार्य आपके जीवन में होंगे और आपके स्वास्थ्य में भी यहाँ पर लाभ नजर आ रहा है। विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है। पूरे ही समय आपको अपने जो लॉर्ड हैं गणपति गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश चालीसा कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीष कर सकते हैं। बुधवार को आप अवश्य गणेश जी के मंदिर में जाएं, वहां उनको हरी जो दूर्वा होती है दूब वो चढ़ाएं, मोदक का उन्हें भोग लगाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त एक चीज और हम कहेंगे, अमावस पे दान पुण्य करें और बुधवार के दिन ही आप गाय को भी जो चारा होता है वेजीज होती हैं वो अवश्य खिलाएं। और शुक्रवार के दिन एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, शुक्र या शनि में से जो दिन आपको ठीक लगे आपको छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी फ्रूट देना है, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। देखिए मिथुन जो राशि है इनके जो लॉर्ड हैं बुध हैं, और अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसा हमने आपको बताया कि बुध यहाँ पर लॉर्ड हैं, ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, और किसी भी रूप में आपको लगता है कि आपकी कुंडली में इस समय मिथुन के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है, आप हमें कहेंगे कि यहाँ गोचर में तो आपने सब कुछ अच्छा बताया है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में स्थितियां खराब हैं ग्रहों की तो डेफिनेटली आपको थोड़े से नेगेटिव परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शनि मेन है, राहु मेन है और गुरु भी मेन है, लेकिन गुरु नीच के है, शत्रु घर में है, तो इतने लाभ और फायदे यहाँ पर नहीं होंगे। तो जितने भी मिथुन राशि वाले हैं उनकी कुंडली की स्थिति कैसी भी है, उनको अपने जीवन में अच्छे फल मिले, ना सिर्फ इस 6 महीने बल्कि आगे भी, तो उन्हें अवश्य ही 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष स्पेशली बुध के लिए होता है, गणपति के लिए होता है, और जो आपकी राशि है मिथुन राशि वालों को अवश्य ही 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी किसी भी रूप में अगर मिथुन राशि में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, नेगेटिविटी में जाते हैं, सोच ज्यादा होती है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष आपके भाग्य को बलवान करेंगे। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपने रुद्राक्ष को बुक करा सकते हैं। हम हमारी साइट से क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो हम आपको 4 मुखी रुद्राक्ष देंगे वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होगा, सर्टिफिकेशन के साथ होगा, और उसको हम अभिमंत्रित करके आपको प्रदान करेंगे, आपको देंगे। तो अवश्य ही मिथुन राशि वाले जो हैं वो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। सूर्य को भी आप नित्य जल चढ़ाएं, सूर्य को जल चढ़ाना और खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे ही 6 महीने आप कोशिश करें कि जो लाइट पेस्टल्स कलर्स होते हैं ग्रीन शेड के, उन्हें आप वेयर करें, ब्लैक और ब्लू को आप अवॉइड करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते आप अवश्य कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।